गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जियोग्राफी का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे खनिज और शक्ति संसाधन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कीरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। कीरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक। सुकांत, वाई हिज प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टेड। एक कीरी होती है, वो सुकांत के जो नेटिव प्लेस है, पैतृक गांव है, वहाँ पर जा रही होती है और उसको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि उसे बहुत ही ज़मीन काला काला दिखाई देता है एरिया, ठीक है। वो सुकांत को बोलती है कि सुकांत, ये प्लेस है जो ये इतना काला और डस्टी क्यों है। सी आस्क्ड, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइंस। वो कहती है कि ये कोल माइंस की वजह से है, क्योंकि इसके नज़दीक ये कोयल का माइंस है, यानी कोयले की खदान है। डू यू सी द ट्रक्स, क्या तुम उन ट्रक्स को देख रही हो। दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाई सुकांत। सुकांत कहता है कि वो मिनरल कोल को ले जा रहे हैं। व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल क्या होते हैं, आज कीरी ने पूछा। सुकांत रिप्लाई, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट। क्या तुमने कभी बेकर को बिस्किट बनाते हुए देखा है। द फ्लोर, द मिल्क, शुगर एंड समथिंग एग आर मिक्स्ड। वो क्या करता है, कुछ आटा होता है, उसमें दूध, शुगर और कुछ एग, सब कुछ को मिला देता है। व्हाइल ईटिंग द बेक बिस्किट कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली। कह रहे कि क्या तुम जब बिस्किट खाते हो तो जितने भी उसने इंग्रेडिएंट्स बनाए हैं, तो क्या उन इंग्रेडिएंट्स को तुम अलग करती हो, सेपरेट कर सकती हो। जस्ट एज इन द बिस्किट देर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल मिक्स इन दम। और इसी तरह से, जिस तरह से हम बिस्किट से किसी भी इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, इसी तरह से जो हमारी अर्थ की जो लेयर है वो भी डिफरेंट टाइप के मिनरल से मिक्स कर कर बनाई गई है, जिसमें बहुत सारे मटेरियल होते हैं, ठीक है। हमारी जो अर्थ है उसका क्रस्ट है वो रोकी है और उसमें बहुत सारे मिनरल क्या है, पाए जाते हैं। अगर हम नेचुरली इसका है कि ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज ए मिनरल। कह रहे कि नेचुरल तरीके से बना हुआ एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो, वही मिनरल कहलाता है, ठीक है। मिनरल है वो पूरी स्पेस पर अगर देखें तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, वो दे आर कंसर्टेड ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं और जहाँ पर रॉक फॉर्मेशन एरिया होता है, यानी कोयला हर जगह नहीं पाया जाता है, लोहा हर जगह नहीं पाया जाता है। तो इसी तरह से जो हमारे मिनरल है ये भी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, एवरीवेयर ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो कुछ एरिया में पाए जाते हैं और वो आसानी से उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ ऐसे एरिया में मिनरल पाए जाते हैं जिनको आसानी से पाना मुश्किल है, जैसे कि आर्कटिक ओशन हो गया या एंटार्क्टिका हो गया, ठीक है। मिनरल हैं वो डिफरेंट टाइप के जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन। कह रहे कि जो मिनरल हैं वो डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप की कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। वो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। जो मिनरल्स हैं ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, मानव का दखलअंदाजी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। इनको हम आसानी से उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके कलर के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर, हार्डनेस के आधार पर, या केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सोल्युबिलिटी। तो इनके माध्यम से हम किसी भी मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मिनरल, ठीक है। अब है हमारा कि टाइप्स ऑफ मिनरल, कि मिनरल्स को हम कितने टाइप्स का होता है, कैसे उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं और उनका जो मिनरल का जो कंपोजिशन है उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, मिनरल को क्लासीफाई करते हैं, उनको बंटवारा करते हैं। ज़्यादातर किसके, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यानी मिनरल्स
तो हम किस पे आधार पर क्लासीफाई करते हैं? अगर हम उसका बेसिक कंपोजिशन को देखें तो एक होता है मेटेलिक और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक वो होता है जिसमें मेटल पाया जाता है, जिसको हिंदी में लौह और बोलते हैं। यानी हिंदी में जो है खनिज वो दो आधार पर बांटा जाता है, एक हमारा है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। ठीक है, धात्विक कौन सा होता है? जिसमें लोहा पाया जाता है, और अधात्विक क्या होता है? जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। ठीक है, तो मेटेलिक को भी हम दो आगे उसमें डिवाइड करते हैं, एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस। ठीक है, फेरस वो होते हैं जिसमें लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो जो मेटेलिक मिनरल्स है उनमें मेटल है वो कच्चे रूप में मिलता है हमें, मेटल है वो हार्ड सब्सटेंस होता है, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, इनकी जो लस्टर और साइन होती है अपनी, ठीक है, अपनी एक बनावट होती है, अपनी एक चमक होती है। आयरन और हो गया, बॉक्साइड हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सभी सब एग्जाम्पल है किसके? मेटेलिक के। मेटेलिक मिनरल्स हैं वो हमेशा क्या होता है? फेरस और नॉन फेरस होता है। ठीक है, फेरस वो होते हैं जैसे आयरन और हो गया, मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट हो गया। ठीक है, जिसमें आयरन कंटेन करता है, जिसमें आयरन होता है। नॉन फेरस कौन सा होता है? जिसमें आयरन नहीं होता है, जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम नॉन मेटेलिक को अगर देखें तो जो मिनरल है वो मेटल नहीं होता है, उनमें बिल्कुल भी मेटल नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो लाइमस्टोन होगा, माइका होगा, जिप्सम हो गया, ये एग्जाम्पल किसके हैं? हमारे नॉन मेटेलिक। ठीक है, ये जो मिनरल होते हैं ये जैसे फ्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम है, ये दोनों भी नॉन मेटेलिक है, मिनरल्स हैं लेकिन नॉन मेटेलिक है। ठीक है, इसी तरह से हम मिनरल को जो हम उनको एग्जैक्ट करते हैं, एग्जैक्ट का मतलब निकालते हैं माइन के आदि में, जैसे ज़मीन से हम निकालते हैं उसके आधार पर भी हम उसको डिवाइड करते हैं। तो एग्जैक्ट्रेशन क्या होता है? एग्जैक्शन होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को नीचे से निकालते हैं, तो एग्जैक्शन करने का भी तीन तरीके हैं। एक हमारा माइनिंग है, ड्रिलिंग है और क्वेरिंग है। ठीक है, तो माइनिंग क्या होता है? माइनिंग होता है कि ओपन कास्ट माइनिंग, यानी कि हम जब किसी भी चीज़ को ओपन कास्ट माइनिंग और साफ माइनिंग, तो मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाती हूँ। और जो प्रोसेस होता है टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम द रॉक ड्यूरिंग अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग, कि जब हम किसी भी मटेरियल को ज़मीन की अर्थ सरफेस के नीचे से जब हम उसको निकालते हैं खोद कर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, मिनरल्स हैं वो कई बार क्या होता है कि कुछ तो बहुत ही ऊपर होते हैं जिसको हम हल्की सी लेयर हटाते हैं, रिमूव करते हैं और हमारे मिनरल निकल जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। यानी कुछ ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा लेयर हटाई अर्थ की और नीचे हमें मिनरल मिल जाते हैं। दूसरा होता है डीप बोर्स कोल्ड साफ्ट, जो डीप बोर होती गहरे जो खोदना पड़ता है तो उसको हम साफ्ट बोलते हैं। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई ए ग्रेट डेप्थ, ये उनके लिए है ऐसे मिनरल जो हमारी बहुत ही गहराई में पाए जाते हैं, तो उनके लिए हम साफ्ट बनाते हैं। ठीक है, जिनको हम शायद कूपन बोलते हैं हिंदी में, और इसी तरह से इसको साफ्ट माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, जो गहराई से खोद कर निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं? साफ्ट माइनिंग बोलते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, उनको हम सरफेस के बहुत ही गहराई से निकालते हैं, तो उनके लिए हमें गहरे कुएँ खोदने पड़ते हैं, और उन कुओं को हम क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग बोलते हैं। जो मिनरल्स हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, जिनको आसानी से हम हटा कर निकाल सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? क्वेरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेरिंग। ठीक है, तो ये हमारे तीन प्रोसेस हैं। एक है माइनिंग, जब हम किसी भी चीज़ को नीचे से खोद कर निकालते हैं तो उनको खनन बोलते हैं। दूसरा है ड्रिलिंग, जो ज़्यादा ही डेप्थ में है, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डीप वेल्स बनाने पड़ते हैं, बोर बनाने पड़ते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग बोलते हैं, जैसे कोयला ना पेट्रोलियम निकाला जाता है। और तीसरा है क्वारिंग, जिसमें क्या कि मिनरल के नज़दीक ही होते हैं, जिनको आसानी से हम हटाकर उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसको आखनन बोलते हैं हिंदी में। तो आज बस इतना ही, और बाकी का हम अगले वीडियो में करेंगे।